तो क्या लाहौर 1947 के साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है? क्या लाहौर 1947 के लिए प्रमोशन विंडो को जानबूझ के छोटा किया जा रहा है? क्या हो रहा है लाहौर 1947 के लिए? इसी पर यह एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। आज करण जी हैं, फ़ोन आया मेरे पास और बहुत दिनों बाद करण जी का फ़ोन आया है और अब तो मैंने फ़ोन उठाने शुरू कर दिए हैं। तो करण जी का फ़ोन आया तो सुबह सुबह फ़ोन था, तो कह रहे हैं कि लाहौर 1947 पे कोई अपडेट नहीं आ रहा है, तो कुछ तो लेके आओ आप। तो अब डेफिनेटली डिमांड है फैंस की, तो पूरी तो करनी चाहिए। और सनी पाजी के फैंस अगर डिमांड करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस डिमांड को पूरी किया जाए। अब कह रहे हैं एपिसोड कम क्यों हो रहे हैं? एपिसोड कम थोड़े से इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ बड़ी चीज़ें प्लान में चल रही हैं, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें अब मतलब अब मटेरियलिस्टिक होती दिख रही हैं, वो चीज़ें धरती पर अंजाम तक पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। कल ही मैंने संस्कार टीवी के सीईओ हैं मनोज त्यागी जी, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया है। और आज जो टीएमएफ है उस पर जोगी जी हास्य कवि हैं, उनके साथ पॉडकास्ट हमने डाल दिया, वो भी आप देख सकते हैं। ये मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कोई हाल फिलहाल में आपने पॉलिटिक्स पे ऐसी कोई कविता लिखी, चुटकियां लेते हुए कुछ? जैसे योगी जी ने एंटी रोमियो स्कॉट लगाया, फिर मैंने कविता लिखी कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। केजरीवाल जी आए, उनकी सरकार आई, मैंने फिर 4 पंक्तियां कही कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए। खास खास के मुख्य ऐसा कौन लगता है कि यार इसके ऊपर तो पूरा एक किताब लिखी जानी चाहिए? एक समय था जी केजरीवाल जी का, लेकिन आज के समय में राहुल गांधी उन सब की पूर्ति कर रहे हैं। हर मर्द को लगता है कि उसकी बीवी उसे तंग करती है, और हर पत्नी को लगता है कि पति को सिर्फ वही झेल रही है और कोई झेल नहीं सकता। महिला है, नारी है, लड़कियां हैं, वो सॉफ्ट होती हैं, उनकी आवाज़ मीठी होती है, तरल होती हैं, सरल होती हैं, वो उनका पानी की तरह होती हैं। मर्द एक कठोर मिट्टी की तरह होता है। बाद में दोनों की शादी हो जाती है तो जिंदगी में कीचड़ ही कीचड़ होती है। और बहुत जल्दी संस्कार टीवी के सीईओ जो मैं बता रहा हूँ मनोज त्यागी जी, उनके साथ पॉडकास्ट भी आपको ऑन एयर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बीच में, आपको अब लगातार अपडेट मैं देता रहूँगा। तो मतलब अब हम जनगणमन रिएक्ट्स से वो तो करेंगे ही करेंगे, और जनगणमन रिएक्ट्स को मैंने आपसे जैसा कहा, इसको हम डेफिनेटली इंटरटेनमेंट सनी पाजी पर फोकस रखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि इस पर पॉडकास्ट ना डालूं, अभी शुरुआत में कुछ डालने पड़े, बाद में हम सारे पॉडकास्ट द मनीष फ्रीक्वेंसी पे लेके जाएंगे। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे ये कि लाहौर 1947 के साथ क्या सौतेला बर्ताव हो रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल बहुत सीरियसली पूछा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा फिल्म को पिछले साल जनवरी में रिलीज होना था। गदर 2 की सक्सेस के बाद जो फिल्म सबसे पहले साइन की गई वो थी लाहौर 1947, राइट? बरसों पुराना ख्वाब था राजकुमार संतोषी का। वो चाहते थे सही तरह से फिल्म बन के निकले। आमिर खान ने पैसा लगाया, आमिर खान प्रोडक्शंस ने इसको बैंकरोल किया, तो नतीजा ये हुआ कि फिल्म बढ़नी शुरू हो गई, शूटिंग शुरू हो गई, शूटिंग खत्म हो गई। उसकी शूटिंग खत्म होने के बाद जाट की शूटिंग शुरू हुई, और जब ये विंडो खाली हुई तो जाट पहले रिलीज हो गई, लाहौर 1947 अब तक नहीं आई। अच्छा, डिले भी तो 1 महीने 2 महीने का नहीं है। अब आप देख रहे हैं पिछले साल जनवरी में आनी थी और अब अगस्त 13 को रिलीज होगी। 1.5 साल का ऑफिशियल डिले है ये। चलिए, डिले कई बार होता है, आमिर खान परफेक्शनिस्ट हैं, समझ में आता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने रीशूट करवाया है, म्यूज़िक पे काम हुआ है, एडिटिंग पे काम हुआ है, कई सारे कैरेक्टर्स को अपने अपने सीन रीशूट करने पड़े, जिसमें सनी पाजी भी हैं। कहा जा रहा है कि बहुत इमोशनल सीन उन्होंने रीशूट किया है, रेलवे स्टेशन का सीन भी कुछ था उसके अंदर। तो ये सारे सीन रीशूट हुए हैं, उसके अंदर कहानी के अंदर कुछ एक चेंजेस किए गए जो आमिर खान को लगता था कि परफेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये सारे काम परफेक्शन के लिए किए गए। ये सारे काम इसलिए किए गए ताकि फिल्म और अच्छी फिल्म नज़र आए। चलिए, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी आरोप लग रहा है कि सौतेला बर्ताव। वजह क्या है? वजह यह है कि उनके बेटे जुनैद की फिल्म आ रही है बॉलीवुड, इससे पहले महाराज आई थी,
लेकिन महाराज टेक्निकली बॉलीवुड फिल्म उस तरह से नहीं थी, ओटीटी फिल्म थी। तो अब ये फिल्म आ रही है जुनैद की, और आमिर खान चाहते थे कि जुनैद के लिए वो जुनैद को वो ही लॉन्च करें, मतलब पहली फिल्म, ऑफिशियल पहली फिल्म उनके हवाले से निकले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब जुनैद की फिल्म आ रही मई में और उसका प्रमोशन शुरू हो चुका है। हमने जब उसका टीज़र आया था हमने आपके साथ शेयर भी किया था हमारी जो राय थी उसके बारे में। अगर आप देखेंगे एक दिन का पोस्टर आया जनवरी में, 5 महीने पहले, राइट, 5 महीने पहले पोस्टर आता है, तकरीबन 2 महीने पहले आपका फिल्म का टीज़र आ जाता है। ये परफेक्ट टाइमिंग है, यही तरीका होना चाहिए। मतलब 5 महीने 6 महीने पहले से प्रमोशन शुरू हो जाए। आमिर खान नॉर्मली बहुत लंबा प्रमोशन नहीं करते हैं, हम सब जानते हैं। वो प्रमोशन को थोड़ा टाइट रखने की कोशिश करते हैं कि कम समय के अंदर ज़्यादा बॉम्बार्डिंग करके हो जाए। उनका प्रमोशन फिल्म खत्म होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। एक दिन के लिए प्रमोशन की स्ट्रेटजी एकदम सही नज़र आ रही है। 4-5 महीने पहले से पोस्टर्स आने शुरू हो गए, टीजर्स आने शुरू हो गए। जैसे फिल्म के डेट सामने आएगी 1 महीना पहले ट्रेलर आएगा, फिर गाने रिलीज होंगे। नॉर्मली यही स्ट्रेटजी इज द राइट स्ट्रेटजी। लेकिन अगर आप जब इसी सेम स्ट्रेटजी को जो जुनैद के साथ लागू हो रही है, जब सनी पाजी की फिल्म लाहौर 1947 पे लगा के देखते हैं, तो आपको लगेगा अरे ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। अगस्त की फिल्म है और अगस्त की फिल्म में मार्च खत्म हो गया, अभी कोई उसका पोस्टर तक जारी नहीं है। अनाउंसमेंट के नाम में पिछले 2 साल के अंदर सिर्फ 2 पोस्टर जारी करे हैं, प्लेन पोस्टर्स, वाइट पे टेक्स्ट लिखा हुआ कि एक फिल्म का अनाउंसमेंट था और दूसरा फिल्म की डेट अनाउंसमेंट थी। इसके अलावा आमिर खान प्रोडक्शंस ने आज तक एक सिंगल पोस्टर जारी नहीं किया। अच्छा, छुपा के रखना चाहते हैं लोग, मे बी ये उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है, मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन जब भी हमने कोशिश की कुछ खबर निकलवाने की, कुछ निकलवाने की, तब भी कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला, मिसगाइड ज़्यादा होते हुए नज़र आए हैं। तो इसलिए ये सारी खबरें जो भी निकल के आती हैं वो प्रॉपर निकल के आ नहीं पाती। तो हम क्या वेट कर रहे हैं? हम ये वेट कर रहे हैं कि यार जिस तरह जुनैद की फिल्म के साथ एक दिन के साथ 5 महीने पहले पोस्टर जारी कर दिया, इसी तरह इस फिल्म का भी पोस्टर जारी कर देना चाहिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने, 4.5 महीने बचे हैं। तो फिल्म का पोस्टर टेक्निकली अब आ जाना चाहिए, और बल्कि हर 10 दिन 15 दिन के अंदर अब एक एक करके पोस्टर्स जारी करने शुरू कर देने चाहिए। और डेफिनेटली 3 महीने पहले से टीज़र्स और फिर ट्रेलर्स वो आ जाने चाहिए। तो ये राइट स्ट्रेटजी है, मेरे हिसाब से भी राइट स्ट्रेटजी है कि पोस्टर्स के साथ चर्चा तो शुरू हो। जैसे नेम अनाउंसमेंट पोस्टर होता है तो उसके अंदर कोई चेहरा भी नहीं दिखाया जाता, तो लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटी तो चलती रहनी चाहिए। वो एक्टिविटी आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से कोई नज़र नहीं आ रही है। अब वो क्या स्ट्रेटजी बना के बैठे हैं तो वही जाने, क्योंकि एक तरह से बिल्कुल ज़ीरो कर देना तो फिल्म को किल कर देना है। एक तरह से अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर किसी तरह की हाइप क्रिएट नहीं कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो एक्चुअल में फिल्म की चर्चा को आप ख़त्म कर रहे हैं, और बेसिकली आपने जो पैसा लगाया है उसके रिटर्न्स की आप परवाह ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बजट पर फिल्म रिलीज शूट हुई भी नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है। अपना मानना ये है कि भाई आमिर खान प्रोडक्शंस को अब पोस्टर्स के सारे काम शुरू कर देना चाहिए। हम नहीं कह रहे फिल्म दिखा दो, हम नहीं कह रहे लुक खोल दो, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे नेम अनाउंसमेंट है, चाहे मतलब इतने सारे अपने सेट बनाए हैं, कोई भी चीज़ कर करके आपको धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन के अंदर एक एक एक्टिविटीज़ करती रहनी चाहिए, ताकि 5 महीने का जो टाइम बचा है, 4.5 महीने का टाइम बचा है, इसके अंदर अब लोगों के अंदर वो हाइप शुरू, चर्चा शुरू हो। और ऐसा नज़र नहीं आएगा तो हमें कहना पड़ेगा भाई सौतेला बर्ताव तो है। आप लोगों के इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।